हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो आज का एंड प्रिटी इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर किसी को मतलब लगता है कि आप टूल्स में थोड़ा सा इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो बात यह है कि ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब एक्स टूल ने जो नया वर्जन है H6 Pro का वो लॉन्च हुआ। हमने बस अनबॉक्सिंग तक ही मैंने दिखाया था, उसको यूज नहीं किया था। उसके बाद जो PS70 Pro है जो आपका 2022 वाला लॉन्च हुआ, उसमें आप लोगों ने खुद देखा कि बॉक्स वगैरह का जो चेंज है वही नहीं हुआ। उसके साथ ये हुआ कि मैंने आपको उस पर 2-3 वीडियोस बना के दिखाई, अनबॉक्सिंग एंड वैसे भी करके दिखाया जो फ्री ट्रायल वर्जन मेरे पास थे। उसमें मैंने आपको दिखाया कि जो ग्राफिकल मोड है, और वो 5 पैरामीटर्स ग्राफिकल मोड में लेता है और उनको हम कंबाइन करके बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स में। उसके बाद तमाम हिंदुस्तान से ये फ़ोन आए कि जिन्होंने PS70 लिया हुआ है, जी हमारा जो स्क्रीन है वो तो वैसा ही हो गया है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो जो ग्राफिकल फॉर्मेट है कंबाइन करने वाला, वो ऑप्शन नहीं है। तो माय फ्रेंड, उसमें मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि वो आएगा नहीं आएगा और क्या होगा। सो आई हैव नो आइडिया, बट ये है कि वी आर होपिंग। बट ये मान के चलिएगा कि जब भी कोई अपग्रेडेड वर्जन आता है, अगर हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपग्रेड्स में पॉसिबल हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। सेम थिंग हैपेंड जब ये सेम चीज़ हुई जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, और उसके बाद ये आया कि जी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। लेकिन मैं आपको फैक्ट ये बता रहा हूँ कि ये रहा जी पुराना वाला PS70 Pro, राइट। इसमें हम क्या देखते हैं, वी हैव ओनली वन USB केबल। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम गाड़ी में इसको कनेक्ट किया 16 पिन के साथ, ओके। और अगर मेरे को इस VCI से कनेक्ट करने के बाद, ये इसका VCI है, और ये चीज़ मैं आपको गाड़ी में करके भी आज दिखाऊंगा मर्सिडीज़ के ऊपर, लेट्स सी क्या फ़र्क पड़ता है। और ये हमारा जी दिस इज़ द USB केबल की प्रोग्रामिंग अगर आपको करनी है तो साहब ऐसा करिएगा कि आपने ये इधर से कनेक्ट किया, और ये जो USB केबल है ये आपने इस स्लॉट में डाली, एंड ऑफ स्टोरी जी, आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब बात ये है फ्रेंड्स, जो DOIP है, डायग्नोस्टिक्स ऑन ईथरनेट प्रोटोकॉल, और बेसिकली हम उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक्स ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या है कि जब हम सर्वर पे जाएंगे और अगर ये गाड़ी के अंदर DOIP, मतलब वहां से सर्वर पे DOIP है, ईथरनेट डेटा है, तो ये USB विद ईथरनेट अडेप्टर, ओके, वो डेटा को ले लेगा और टेक्निकली गाड़ी में से भी डेटा को ले लेगा। लेकिन हम लोगों ने जब लैंड रोवर डिस्कवरी करी थी, एक वो वीडियो मैंने डाला था, उसमें ऑटेल के साथ हम लोगों को लैन केबल यूज करनी पड़ी। अब बात यह है, दो चीजों का फर्क समझिए आप। अगर कंपनी को लगता कि एक्सटूल को ये लगता कि उनका काम एक USB केबल से चल रहा है, बढ़िया माफिक चल रहा है, मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो आपको ये ईथरनेट लैन केबल, ये USB केबल और ये जो आपको टैबलेट है, जिसमें कि आपका लैन का भी पोर्ट है और USB पोर्ट भी है, तो वो आपको क्यों देते? कोई वजह नहीं थी कि कंपनी शुड स्पेंड मनी और उसके साथ फिर उन्होंने अलग केबल दी है। और इस केबल को कनेक्शन हमने कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, एंड वील बी यूजिंग दी होल सेट। ये हमारा लैन पोर्ट है केबल के लिए,
चाहे हम इसे BMW के लिए यूज करें, BMW के लिए ये यूज करना अनिवार्य है, वरना BMW का आपको कोई प्रोग्रामिंग वगैरह का काम, कोडिंग का काम नहीं होगा। ओके, सेकेंडली इसी के साथ हम लोग द वे वी आर गोइंग टू हुक अप इज कि इसको हमने इसमें कनेक्ट किया, राइट ये जो ईथरनेट केबल है इसको मैंने इधर लिया, ये जो USB केबल है, अगर मुझे ब्लूटूथ काम करना है तो मेरे को ये वाले USB केबल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू द कंप्लीट किट। और ये जो USB केबल है ये मैंने इधर लगा दी। ये आपका सेटअप अब कंप्लीट है। तो लेट मी स्विच इट ऑन, और आई एम होपिंग कि इसके अंदर मेरे कुछ ट्रायल वर्जन्स होंगे, और आज मैं एक ट्रायल वर्जन इसमें से यूज करूंगा। मर्सिडीज में आपको मैं करके दिखा दूंगा। और बेसिकली ईथरनेट की ये जो लैन वगैरह, ये ईथरनेट पोर्ट्स की हमारे को क्यों जरूरत पड़ती है? जब आपके गाड़ी के इंटरनल जो मॉड्यूल्स हैं, जो नोड्स जिन्हें हम बोलते हैं NODES, जब ये नोड्स का जो IP एड्रेस है वो ईथरनेट पे चलता है, मतलब इट इज लैन, इंटरनल लैन है, इंटरनेट के थ्रू नहीं मैं बात कर रहा हूं। जब गाड़ी के इंटरनल लैन है, लैन नेटवर्क पे वो नोड्स कनेक्टेड हैं, ईथरनेट डेटा वहां से ट्रांसफर होता है। बिना ईथरनेट केबल के हम लोगों को डेटा मिलने वाला नहीं है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसी वजह से एक्सटूल ने अपने डिवाइस को अपग्रेड करने के लिए, कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि डायग्नोस्टिक ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर इंटरनल 2017 के बाद की जो डॉयप गाड़ियां हैं, जो इंटरनल नोड्स हैं, अगर वो लैन मतलब ईथरनेट डेटा पे काम करते हैं, जिसकी कि यू नो द डेटा स्पीड वुड बी 10 Mbps, जो कैन है, जो आपका नॉर्मल कैन है वो 500 kbps है, जो ईथरनेट का जो स्पीड है दैट इज 10 MB, अप टू 10 Mbps हो सकता है। जो कैन 2.0 है, नाउ दैट कुड बी वो मैच करता है बट डिफरेंट। लेट मी सी, इसको मैं एक्टिवेट ट्रायल, ये मेरे को एक्टिवेट ही करने को बोल रहा है। एक्टिवेट मैं कैसे करूँ? यहाँ का क्या है? Xtool 123 है ना? Okay, let's see, initializing data. तो आई होप ये जो ईथरनेट लैन केबल का जो यूज है वो आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा।
एंड लेट अस सी इसको लगा के एक बार ये बूट अप हो जाए कि कितना फास्ट है कितना स्लो है. इसको यार वहाँ वहाँ पे जाके एक मिनट में इसको डिस्कनेक्ट करके वहाँ पे जाके इसको बूट अप कर दूंगा एक बार. सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये देखो ये बूटअप हो गया है. इसमें लिखा हुआ है कि मेरे पास 6 ट्रायल्स हैं फ्री. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज मर्सिडीज पे देखते हैं एंड लेट्स सी हाउ फास्ट या क्या है. लगा यार इसको मग में लगा. तो ये देख लो फ्रेंड्स, ये ट्रायल आ गया है. दिस इज द ट्रायल. ओके, तो इसको मैं नाउ लेट मी कनेक्ट दी लैन केबल. लेट मी कनेक्ट दी USB केबल. और हमने कहा चलो जी ओके, लेट्स गो इनटू ऑटो स्कैन. ऑटोमेटिक स्कैन. मतलब यू कैन वेरी वेल सी ये किस स्पीड पे स्कैन कर रहा है. अब ये मेरे को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, यू नो. जो ऑडियो कमांड वगैरह है बेसिकली वो मॉस्ट नेटवर्क होता है इनका, मीडिया ओरिएंटेड सिस्टम ट्रांसपोर्ट, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स होता है. सो तो बेसिकली क्या है कि क्योंकि ये जो अंदर इंटरनल मॉड्यूल्स हैं इस वाली मर्सिडीज़ के 212 के, ये दे आर नॉट, ये जो नोड्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नोड्स जो हैं वो ईथरनेट प्रोटोकॉल पे नहीं है. लेकिन जो हम लोगों ने जब डिस्कवरी को डायग्नोसिस किया था और उसमें हम लोगों को, बिकॉज ईथरनेट केबल उस टाइम नहीं थी, तो हम लोगों को ऑटेल से करना पड़ा. ऑटेल में भी जब तक हम लोगों ने वो लैन केबल नहीं लगाई तब तक हमारी स्कैनिंग उसमें डिस्कवरी स्पोर्ट में नहीं हुई. ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसीलिए ये स्कैन कंपनीज जो हैं ये लोग लेके आते हैं डिफरेंट डिवाइसेस, और वो बाहर से सब कुछ सेम लगता है लेकिन इंटरनली जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सारा फ़र्क हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट इज़. अब आप अपने आपके सामने हैं कि हाँ वो ये इसकी नॉर्मल क्या क्या स्पीड है. इस डिवाइस से अब हम लोग एक तरीके से फ्यूचर रेडी हैं. फ्यूचर रेडी मींस अगर कोई भी हमारी गाड़ी है जो 17-18 के बाद की, जो भी ईथरनेट जो उनके नोड्स हैं, जो मतलब जो मॉड्यूल्स हैं, वो जो ईथरनेट डेटा आपस में कम्युनिकेट करता है, बड़ा डेटा पैक्स है, तो जो नॉर्मल जो स्कैनर्स होंगे बहुत सारे नहीं ले पाएंगे. लेकिन ये जो है बिकॉज इट इज़ डॉयप, और साथ में अब हमारे पास कनेक्टिविटी है विद द लैन नेटवर्क एंड एवरीथिंग विद द लैन. तो आप देख सकते हो वॉट एवर इट इज़ हैपनिंग. और प्रोग्रामिंग में जब भी हम कोई बात करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग या व्हाटएवर, वायर्ड होना चाहिए. बट यहाँ हमारे पास तो डबल डबल है, इन द सेंस वी कैन डू एनीथिंग.
तो ठीक है जी, इसने हमने क्लियर ऑल ड्यूटी फीस. इसमें रहेगा बिकॉज अभी हम लोगों ने रेफ्रिजरेंट डाला नहीं है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें फॉल्ट रहेगा व्हाटएवर. Anyway, whatever. So we are through with this. All right. बाहर आ जाते हैं. Yes. हम लोगों ने अब इसमें ये देखो, व्हाट इज न्यू, ADAS कैलिब्रेशन जो हमारे पुराने उसमें नहीं है. ओके, तो अगर हम प्रोग्राम में जाते हैं, वो कह रहा है प्रोग्रामेबल है. सो दिस इज़ समथिंग न्यू, जो आपके जो चीज़ें प्रोग्रामेबल हैं वो आपको बता देगा कि ये देखो दिस इज़ इट, कि हम इसकी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें प्रोग्रामेबल हैं. ओके. अब बात ये है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जिन इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ यार, मैं तो पुराना वो USB वाला यूनिट यूज़ कर रहा हूँ. मैं भी अब बाद में जाके एक स्टूल में बोलूँ कि नहीं जी ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. अरे भाई, जब कोई चीज़ हुई बाद में लॉन्च है, उसके बाद हम वी ट्राई टू ब्लेम द कंपनी, वो तो कोई लॉजिक नहीं है यार. अगर आज जैसे न्यू मॉडल्स हैं, वो आ गए हैं, तो हम ये बोलेंगे नहीं साहब, हमारा जो पुराना हमने मॉडल किया था, हमने तो गलती हो रही, दैट उसकी कोई कहानी नहीं है. सो एज इलेक्ट्रॉनिक्स मूव फॉरवर्ड, अब हम ये कहें कि साहब एप्पल जो 13 है, जिसने एप्पल 10 लिया है, वो कहे कि यार ये तो बड़ा हमारे साथ गुनाह हो गया, तो ये मेक्स नो सेंस. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. और हम लोगों का यही होता है कि बेसिकली भाई, जो जिन्होंने भी अब मेंशन करना है, जिन्होंने भी आगे कोई स्कैनर लेना है, तो आपको ये पता रहे कि आपके पास क्या है. एंड आई टेल यू वन थिंग, जिस प्राइस में H6 Pro मिलता है, उस प्राइस में इस मुल्क में कोई भी DOIP का स्कैनर आपको नहीं मिलेगा जो मिनिमम है. अब वो कहता है प्रोग्राम, हमें कोई प्रोग्राम वगैरह करना नहीं है. यस, ओके, वी हैव स्पेशल फंक्शंस जो है दुनिया जान के, व्हाटएवर वी हैव, उसमें कोई इश्यूज नहीं है हमारे को. वी वांट टू डू सिस्टम सिलेक्शन, ड्राइव में हम जाते हैं, CDI मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स. अगेन वी हैव अ प्रोग्राम कंट्रोल मॉड्यूल प्रोग्रामिंग. हमने कहा नहीं भैया, हमने नहीं करनी है. ठीक है, ओके. सो जो जो लोग बोलते हैं कि भाई वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मेरे को करना होगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा. इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल, ओके. अगेन, डू वी वांट टू डू प्रोग्रामिंग, हर मॉड्यूल में आप देख सकते हो ये आपको बता रहा है कि आप कर सकते हैं. ओके. SCR इस गाड़ी में है नहीं, सो वी डोंट वांट टू डू इट. सेम थिंग विद चेफी. ओके, वी वांट द ESP. अगेन प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम करना है, ऑप्शन है. प्रोग्रामिंग इसमें टू अ ग्रेट एक्सटेंट हर जगह में है. ओके, वी वांट टू गो इनटू, let's say, body. We want to go into, what do you want to do, FRS. We want to program the airbag control module, हम कर सकते हैं. So this is the thing my friends. बात ये है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, सीट्स एंड डोर्स. ऑल राइट, हम बोलते हैं ड्राइवर साइड सीट एडजस्टमेंट. लेट्स सी. एक्चुएशन, इंक्लिनेशन ही क्या है भाई,
F3 चढ़ गई, ओके, F4, ओके. So basically अब actuations वगैरह whatever you want to do you can do it. So the basic idea was कि मैं आपको ये जो नया H6 Pro है in actual terms, DOIP with actual terms, आपका ईथरनेट केबल के साथ, ये मैं आपको पूरी तरह से इंट्रोड्यूस कर दिया है. इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन, और बात ये है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आपको तब पता लगती हैं जब आप इन टूल्स के साथ डीपली इन्वॉल्व होते हो. सिंपल सी चीज़ है, PS70 में वी बीन शूटिंग वीडियोस, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो वीडियो शूट करते रहे कि भाई हमने महिंद्रा की चाबियां खोल दी, बट मेरा जो अप्रोच है टूवर्ड्स द स्कैन टूल, ठीक है यार वो तो ये काम करेगा ही, बट हमारा जो अप्रोच है स्कैन टूल के साथ वो ये है कि वो इन डेप्थ हमारा जो बेसिक काम है, जो स्कैनिंग का है, डायग्नोस्टिक्स का है, वो कितना लेवल तक करता है. एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस टूल. So friends, we'll keep the video till here. We'll catch up with a new video with a new car. Take care. Cheers. Bye bye.